मुखिया चुनाव लड़ने वाले वो तमाम लोग जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये पंचायत चुनाव कब होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हो तमाम लोग, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, जिला पार्षद हो, पंच हो या तमाम वो लोग हो जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 10 सालों के बाद ये जो बड़ा फेरबदल होने वाला है, जिसमें आरक्षण रोस्टर की चर्चा की जा रही है, जिसमें परिसीमन को लेकर के चर्चा की जा रही थी, उसमें बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार सरकार के द्वारा खासकर विभाग की जो तैयारी है उसमें रोटेशन को लेकर के, आरक्षण रोस्टर को लेकर के क्या बदलाव होगा। जिस सीट पर अब तक 10 वर्षों से जो प्रत्याशी उम्मीदवार चुनाव जीतते आ रहे थे उनकी सीट क्या खतरे में है, तमाम सवाल है और सबकी चिंता इस बात को लेकर बनी हुई है। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। अब आपको हम बताने वाले हैं कि जनसंख्या के आधार पर ये जो परिसीमन रोटेशन की बात की जा रही है उसमें सबसे अधिक जिस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि सीटों को आरक्षित किस आधार पर किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि विभाग के द्वारा इसमें पूरी तैयारी बताई जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर के कहा जा रहा है कि ये चुनाव जो है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीनों के बीच में किया जाएगा। अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में किया जाएगा और 9 चरणों में इसके चुनाव होंगे। लेकिन आपको बताने वाले हैं हम कि आखिरकार ये जो आरक्षण रोस्टर की चर्चा की जा रही है, ये आरक्षण रोस्टर किस आधार पर होने वाला है, कौन सा सीट आरक्षित होगा, किसके जो है वो आरक्षण में, या यूं कहिए किस जाति के किस आरक्षण में ये लागू होगा, यानी जनरल में जाएगा, SC/ST के पास जाएगा या कौन सी सीट किस में जाएगा, ये आपको बताएंगे। आप बुलेट न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के एक तरफ बिहार पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने खुले तौर पे कह दिया है कि बिहार में पंचायत चुनाव जो है वो ससमय कराए जाएंगे, यानी उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये चुनाव दिसंबर से पहले कराए जाएंगे और इसी को लेकर के अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आपको मालूम है कि बिहार सरकार के द्वारा अब ट्रांसफर को लेकर के रोक लगा दिया गया है, यानी आपको मालूम है कि ट्रांसफर को लेकर के जहां पर सरकार अभी लगातार ट्रांसफर कर रही थी और इस वजह से कई अधिकारी जो हैं वो अपने जिले से दूसरे जिले में, दूसरे जिले से दूसरे विभाग में जा रहे थे। इस कारण पंचायत चुनाव में भी समस्या आ रही थी। आपको मालूम है कि पंचायत चुनाव में सिर्फ जनप्रतिनिधि या जनता ही भागीदार नहीं होते, बल्कि उसके पीछे पूरा तंत्र लगता है, अधिकारियों की एक टीम लगती है, तो इस पंचायत चुनाव को सुचारू रूप से चला पाती है। और इसके लिए ये मेहनत पिछले 6 महीने से सरकार और खासकर निर्वाचन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अब इसी को लेकर के सरकार के द्वारा जो है बड़ा फैसला लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने सख्त इसमें मनाही कर दी है, किसी तरीके की अब कोई ट्रांसफर जो है, पोस्टिंग कहीं पर नहीं होगी। जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी जो हैं, तमाम लोग जो पंचायत चुनाव से जुड़े किसी भी काम में लगे हैं, अब उनका कोई भी बदलाव, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। यानी कि अब यहाँ से उस पर जो है बड़ा सख्त नियम ला दिया गया है, यानी अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। किसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में ही इसको लेकर निर्वाचन आयोग के परमिशन के अलावा, जब तक वो परमिशन नहीं देंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। अब आपको बताने वाले हैं कि आरक्षण रोस्टर को लेकर के जो बड़ा अदला बदली की बात की जा रही है, रोटेशन का सीधा मतलब है कि जो सीटें पिछले चुनाव में किसी खास वर्ग यानी जैसे SC/ST, OBC या महिला के लिए आरक्षित थी, उनका आरक्षण अगले चुनाव में बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई सीट इस बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो अगले चुनाव में वह चक्र के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग या सामान्य श्रेणी में जा सकती है। यदि किसी प्रखंड में 10 पंचायत है तो यहाँ सीधे सीधे 5 में आरक्षण लागू किए जाएंगे। इस तरह से 5 सीट का चक्र बदल दिया जाएगा। पंचायती राज नियम के अनुसार हर 2 चुनाव यानी कि 10 साल बाद आपको मालूम है कि आरक्षण चक्र पूरी तरीके से बदल दिया जाता है। यदि 2016 और 2021 के पंचायत चुनाव में एक ही आरक्षण रोस्टर था तो अगले चक्र यानी 2026 के पंचायत चुनाव में नया आरक्षण रोस्टर लागू होगा। इससे पुराने आरक्षित सीटें सामान्य और सामान्य सीटें आरक्षित हो जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है जनसंख्या के आधार पर जो है वो जनगणना को लेकर के, क्यों
जब परिसीमन नहीं हो रहा है, जनगणना नहीं हुआ, तो परिसीमन किस आधार पर होगा या सीटों को लेकर के कैसे उसको आरक्षित किया जाएगा। तो बता दें, आरक्षण तय करने के लिए उपलब्ध नवीनतम आधिकारिक जनगणना जैसे 2021 की जनगणना को आधार बनाया गया है। एससी और एसटी के लिए सीटें उस क्षेत्र जैसे ब्लॉक या जिला में उनकी आबादी के प्रतिशत के अनुपात में आरक्षित की जाती है। जिस गांव या वार्ड में एससी एसटी वर्ग के लोगों की आबादी ज्यादा होगी उसे पहले आरक्षित किया जाए। साफ तौर पर पंचायत चुनाव को लेकर के जहां निर्वाचन आयोग और खास करके विभाग के द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, हालांकि इसकी तैयारियों को लेकर भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या विभाग वाकई में पंचायत चुनाव को लेकर जो दावे कर रहा है कि सितंबर से नवंबर के बीच में 9 चरणों में इसके चुनाव कराए जाएंगे, क्या वाकई में इसको लेकर के तैयारी पूर्ण है और आरक्षण रोस्टर को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं कि उसकी जो है जारी करने को लेकर के क्या वाकई में सब कुछ सामान्य है और वो समय जारी हो जाए। क्योंकि इंतज़ार लोगों को इसी बात को लेकर के है कि जितना जल्दी ये जारी हो ताकि वो फिर अपने क्षेत्र में लग जाएं, सेवा करने में लग जाएं या यूँ कहिए अपने प्रचार प्रसार में लग जाए। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर के, उनकी तैयारियों को लेकर के और नए तरीके की जो प्रयोग किए जा रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट करें। फिलहाल बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।